रहते हैं। सुशीला और सुदामा जी के कोई रिश्तेदार, कोई मित्र नहीं है। मित्र और रिश्तेदार तो तब होते हैं जब हमारे पास कुछ होता है, हमारे पास कुछ धन होता है, तब तक मित्र और रिश्तेदार रहते हैं। सुदामा जी की तो सिर्फ एक मित्र, वो भी भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका में। कोई मित्र रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि गरीबी में कोई सहायता नहीं करता, गरीब के पास कोई नहीं आता। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है कि दिवाली पर, त्योहार पर, जन्मदिन पर कहीं कुछ कहीं जाओ ना जाओ, धनवानों को, मित्रों को बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन एक बार गरीब के यहाँ जाना, जरूर जाना और उनको कुछ देकर जरूर आना। क्योंकि आपके यहाँ धनवानों के तोहफा आएंगे, आप एक से एक धनवानों के यहाँ तोहफा देंगे। हो सकता है किस तोहफे की कदर उनके पास हो ना हो, लेकिन आप गरीब को एक रोटी भी खिलाकर आओगे ना, तो वो एक रोटी में भी आपका एहसान मानेगा और आपको न जाने कितनी दुआएं देगा। इसलिए आप किसी गरीब के यहाँ अवश्य जाओ, और जाओ तो कुछ देकर जरूर जाओ, क्योंकि वो गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। और ये सत्यता है कि गरीबी में कोई काम नहीं आता, दुनिया सब स्वार्थी है। और तो और हमारे देश में यदि सबसे अधिक गरीब कोई है तो वो बेटियां हैं। बेटियों के लिए वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, जो बेटियों को हक चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते। देखा जा रहा है बेटी हमेशा से जलती आई है दहेज की आग में, कुप्रथाओं की आग में, न जाने कितने कारणों बस बेटियों को हमेशा रोना होता है, हमेशा कष्ट झेलने होते हैं। आज देखने को मिलता है कि जो बिटिया, पूछो उस बिटिया से, उसके पिता से, जो बेटी अपने आंगन में खेलती है, कूदती है, जो बेटी अपने एक घर के एक आंगन को सजाती है, एक कोने को सजाती है, और आज उस बेटी की दहेज के पीछे से बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। पूछो उस बेटी के पिता से कि उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। पूछो उसकी माँ से कि उसने अपनी बेटी को कैसे पाला है। अरे कई बार बेटियों के लिए न जाने कितने बलिदान देने पड़ते हैं। जो बेटी जब मायके में रही तो अपने माता पिता को देखा, तनिक बड़ी हुई तो भाई बहनों के उसमें रही, और जब और बड़ी हुई तो ससुराल में पति का हित चाहती रही। पूछो उस बेटी से, पूछो उस बेटी के माँ पिता से जिसने अपनी बिटिया को अपने लाड प्यार से पाला।